सारी गलती आपकी है, मेरा वीजा कैसे रिजेक्ट हो गया? भाई हमारी गलती नहीं है, आपने रिफ्यूजल लेटर पढ़ा है? मैं क्यों पढ़ूं यार, वीजा रिजेक्ट हुआ मतलब आपकी गलती है? रिफ्यूजल लेटर पढ़ लें, गलती आपकी है यार, आप लोग माने तो सही इस बात को। आप मेरी बात भी सुने, हमारी गलती नहीं है, आप एक बार रिफ्यूजल लेटर पढ़ लें, उसमें क्लियर कट वीज़ा ऑफिसर ने लिखा हुआ है कि भाई आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो कम हो गई है, जबकि आपको स्कॉलरशिप मिली थी, उसने वो स्कॉलरशिप नहीं देखी, उसने कैलकुलेट नहीं की स्कॉलरशिप आपकी। सर आपके तो लिंक्स होते हैं यार, आपको तो पता होना चाहिए था इस बारे में। भाई हमारे लिंक्स ऐसे नहीं होते, वीज़ा ऑफिसर की गलती है, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल टैली थी, लेकिन उसने आपकी हमने नीचे लिखा था कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन उसने उसको कंसीडर नहीं किया, और ये रूटीन की प्रैक्टिस है। अब आपके केस में नहीं, बस हमारा क्या फॉल्ट है इसके अंदर? अगर आपको भी ये लगता है कि आपका वीजा रिजेक्ट होने में किसी एजेंट का हाथ है या आपके एजेंट का हाथ है, तो ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और उन सारी बातों की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। मेरा नाम है जुनैद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम, एंड वी वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक जो कि हमने पिछले काफ़ी सालों में नोट किया है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये बात करते हैं एजेंट्स को कि उन्होंने अपना जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ उनका, और उसमें उनका जो फॉल्ट है वो हमेशा डॉक्टर का निकलता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमेशा एजेंट की गलती नहीं हो सकती, या आपके कंसल्टेंट ने हमेशा कोई इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई चीज़ गलत की हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि वीज़ा फाइल को रिजेक्ट करवा सकती हैं। उन सारी बातों के जो जितनी भी डिटेल्स हैं हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अजीम साहब हमें ये बताइएगा कि क्या वीज़ा ऑफिसर गलत हो सकता है? जुनैद, मैं समझता हूँ कि ये वो क्वेश्चन आपने किया है जो एक आम फहम है, ये फेमस है, मशहूर है कि भाई वीज़ा ऑफिसर तो गलत नहीं हो सकता, और चूंकि एजेंट अप्रोचेबल है और सारी गलती जो है ना वो और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल सकते हैं, सारी एजेंट की गलती है, जबकि वीज़ा ऑफिसर 100% गलत हो सकता है। और हमने बड़े ऐसे केसेस जो है ना विटनेस किए हैं जहाँ पे सरीहन जो गलती थी वो वीज़ा ऑफिसर की थी। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि अगर वीज़ा ऑफिसर की गलती ना हो तो कभी भी आपको अपील का या एडमिन रिव्यू का राइट ना मिले। डेफिनेटली इट मीन्स कि जो इमिग्रेशन एक्ट है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि भाई वीज़ा ऑफिसर से भी गलती हो सकती है, और अगर उससे गलती होगी, आप सेटिस्फाई नहीं है उसके डिसीजन से, और आप अपील कर सकते हैं। और यूके में तो खैर आप उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट मीन्स कि देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक एट वीज़ा ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर रहे हैं उसको, उनके इन पर भी चांसेस हैं कि मिस्टेक हो सकती है, और इसलिए जो फाइनल डिसीजन है वो जाएगा फिर जुडिशियल रिव्यू के अंदर। तो ये एक कह लें कि गलतुल आम है कि भाई वीज़ा ऑफिसर से गलती नहीं हो सकती। हमने ऐसे, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस डिस्कस देखे भी हैं, विटनेस भी किए हैं कि जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर ने गलती की है, लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, चूँकि उनको लगता है कि नहीं भाई बस चूँकि एजेंट अप्रोचेबल है, कंसल्टेंट अप्रोचेबल है, तो ऑब्वियसली इन्हीं की गलती है, इन्होंने जो किया है, इनको पता होना, इनको ख्वाब में आना चाहिए था। आपको पता ही है फिर कैसी कैसी बातें हमें बच्चे बताते हैं आगे कि भाई उसने रिफ्यूज़ करवा दिया, उसने रिफ्यूज़ करवा दिया। ये तो वो बात है कि हमारे यहाँ पंजाबी में मुहावरा है ये कि मरिया मरीज हमेशा डॉक्टर का होता है। तो जब मरीज मर जाता है तो वो हमेशा एजेंट के पल्ले ही पड़ता है कि वो एजेंट ने गलती की है। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बड़ा इसके अंदर एक आप समझे कि एक ब्रेक थ्रू है इस चीज़ के अंदर कि हम बात कर रहे हैं रियलिटीज़ की और फैक्ट्स की, कि जो हमारे एजेंट हजरात भी जो वीडियोस फॉलो करते हैं उसको देखते हैं, वो भी हमसे एक चीज़ का गिला करते हैं कि कभी हमारे एंड की बात भी स्टूडेंट्स के साथ करें, कभी हमारे दुख भी उनको बताएं कि हमारे दुख क्या हैं। तो आज हमने स्पेशल इस टॉपिक को चूज़ किया क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं यूके वीज़ा एम्बेसीज के अंदर कि जहाँ पर एजेंट्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सीवियर किस्म की जो है वो डिफेम उनको हुआ कि जी हमारे एजेंट की गलती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एजेंट अगर आपका जो वीज़ा ऑफिसर वो गलत हो सकता है, तो वो ऐसे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है या उससे गलती हो सकती है उस चीज़ के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि एक होता है एरर। एरर जो है ना वो किसी वीज़ा ऑफिसर से भी हो सकता है। अब मैं आपको अगर पर्सनल जो मैंने विटनेस किए हैं केसेस उनकी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एक बार हमने फैमिली का वीज़ा फाइल किया
तो 2 बच्चे थे, तो दोनों का जो वीज़ा स्टैंप हुआ था वो ऑपोजिट पासपोर्ट पे हुआ था, यानी कि एक बच्चे का वीज़ा दूसरे पासपोर्ट पे लग गया था, उसका जो है ना दूसरे पासपोर्ट पे लग गया था। इसी तरह समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं देखता, अटैचमेंट लगी होती है साथ डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन वो नहीं देखते, उनके भी बर्डन है, इंसान वो भी हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। इसी तरह समटाइम ऐसा देखने को आया है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक थी या उसमें से कुछ स्कॉलरशिप मिली हुई थी, वीज़ा ऑफिसर ने उस स्कॉलरशिप को कंसिडर नहीं किया और पूरी फीस के साथ स्टेटमेंट कैलकुलेट कर ली, सही है, या आप कह लें कि उसने सिर्फ ये क्या कि रिफ्यूज़ल कर दिया, या आपके इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान में ठीक नहीं है, आजकल ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, इस बात के ऊपर आ रहे हैं। और कनाडा की बात करें तो वहाँ पर अक्सर हमने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं, लगे होते हैं, लेकिन मैंने ग्रुप्स में देखा है अक्सर के वहाँ पर भी जो है ना वीज़ा अफसर कहता है जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या वापस आएंगे, आप वापस आएंगे, आपको वापस आके जो है ना वो जॉब मिलेगी। और इसी तरह फाइनेंशियल्स लगे होते हैं, टैक्स रिटर्न्स लगी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम इन डॉक्यूमेंट को मानते ही नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि एक ऐसा होता नहीं है कि कभी कोई बंदा अपना भी वीज़ा रिफ्यूज़ल बताए। मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करता हूँ कि आपको याद होगा एक स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उसमें वो लगाया था हमने, मैरिज सर्टिफिकेट था, FRC था, तो आगे से वीज़ा ऑफिसर ने क्या कहा जी मैं इस मैरिज सर्टिफिकेट को और FRC को मानता नहीं हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करते कि आप रिलेशनशिप के अंदर है। तो खैर वो एडमिन रिव्यू के अंदर जाके, हालांकि उसके अंदर पिक्चर्स भी साथ लगी हुई थी, एडमिन रिव्यू में जाके, क्योंकि आजकल केसेस भी बड़े जो है ना वो हो रहे थे उन दिनों में, इस तरह फेक मैरिजेस काफी हो रहे थे, बन रहे थे, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें होता ये है कि जब सख्ती होती है ना फिर तो जहाँ पर जो नॉन जेन्युइन केसेस हैं वो तो रिफ्यूज होते ही होते हैं, जेन्युइन केसेस भी रिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो खैर एडमिन रिव्यू किया हमने और वो एक्सेप्ट हुआ और वो ट्रैवल कर गई। तो बात करने का मकसद ये है कि वीज़ा ऑफिसर से गलती हो सकती है, ना तो वो कोई फरिश्ता है, ना तो वो कोई ऐसा बंदा है, ना वो कोई कंप्यूटर है जिसने वो स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं, ऐसा ही है। तो ये जो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं आपको, इनके ऊपर जो है ना वीज़ा ऑफिसर मिस्टेक अक्सर कर जाते हैं। इन सब जैसे आपने बताया कि ये एक बड़ी अहम बात है कि वीज़ा ऑफिसर को भी आप एक इंसान समझ के बाद जो है वो सोचें कि वो भी हो सकता है उसकी नज़र से कोई चीज़ ना गुजरे। या अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कैश लेटर देखेंगे या आप COE देखेंगे तो स्कॉलरशिप अक्सर मेंशन की होती है उन्होंने स्पॉन्सर नोट्स के अंदर, तो वो वीज़ा ऑफिसर उसको पढ़ नहीं पाता। तो एज ए स्टूडेंट या एज ए एजेंट क्या करना ऐसा चाहिए कि इस किस्म के एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकें, ताकि फिर भी जो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से भी जा रहा है उसको गलती का एरर बढ़ रहा है वो कम से कम कैसे कर सकते हैं हम? देखिए जो रेमेडी बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एजेंट आपके पास हो सकती है वो ये है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का हर जो जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो USA का, चाहे वो स्वीडन का, USA, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी है, वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जगह होती है। तो अगर आपकी फ़ाइल में कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर स्किप कर सकता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को आपने चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं, और जितनी आप उसको कह लें कि ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू आप कह लें कि रीडेबल चीज़ें प्रेजेंट करेंगे उसके लिए आसान होगा, प्रोमिनेंट हो, पता लगे उसको फ़ौरन जो है ना वो क्लिक करें, क्योंकि उसने भी एक दिन में 50, 20, 30 केसेस देखने होते हैं और भी बड़े काम है वीज़ा ऑफिसर्स के। तो आप उस पर मेंशन कर दें कि भाई ये चीज़ है, मुझे लिखना नहीं है कि आप भूल सकते हैं। अब आप वहाँ पर ये ना लिख दीजिएगा कि मुझे लग रहा था कि आप भूल जाएंगे इसलिए मैंने मेंशन किया, ऐसे गलती वीज़ा रिजेक्ट करा दो, इस बात पे रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई आप जो है ना मुझे ज़्यादा भी ईजी ले रहे हैं। आप जस्ट अपने उस पॉइंट को हाईलाइट कर दें कि भाई ये पॉइंट है मेरी फाइल के अंदर, मुझे लेट्स सपोज मेरी 13,000 फीस थी और मुझे 3,000 का स्कॉलरशिप मिला, मेरी फ़ीस 10,000 रह गई है और इस 10,000 के मुताबिक मैंने जो है ना 5,000 फीस पे कर दी है, 5 रिमेनिंग है। तो जब आपने बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है तो 5 के साथ करनी है, इस तरह का नोट डाल दें। लेकिन इसके बावजूद भी जुनेद वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हुए हैं, हो सकते हैं ऐसे वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और उसमें इन दैट केस वो आई कैन ओनली से कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है आपके पास। यहाँ पे फिर अब बच्चों का तो जाहिर बात है बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है, आपकी डेफिनेटली आपने फंड्स होल्ड किए होते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, आपने आपका सोशल, फैमिली, आपके टीचर, एक प्रेशर है और एक प्रेशर है, हर बंदा फीलिंग हर्ट होती है ना उससे, बिल्कुल हर बंदा पूछ रहा है कब जा रहे हो जी, कब फ्लाइट है, ऐसे ही है। और दोस्त छेड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है, तू तो बाहर चलना सी नहीं लगा, हाँ नहीं लगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए जो
आपके पास रेमेडी होती है वो यही होती है कि भाई आप अपील कर दें, एडमिन रिव्यू कर दें, रीअप्लाई कर दें। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुआ है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है और हमने को दोबारा किया या उसको रीअप्लाई किया है और विदाउट एनी चेंजिंग्स या हल्की सी एक लाइन लिख के रीअप्लाई कर दिया कि भाई ये था आपने देखा नहीं, तो जो है ना वो वीज़ा ग्रांट हुआ है। अच्छा, ये बड़ी एक मज़े की बात बताई है कि घबराने वाली बात नहीं है। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी आपका हो जाता है ना, तो हर कंट्री के अंदर यू हैव द राइट टू अपील और टू अप्लाई अगैन। तो बहुत सारी कंट्रीज में अब कुछ कंट्रीज ऐसी ही मशहूर है पाकिस्तान को लेकर कि वो पहली बार में वीज़ा ही नहीं देती। जैसे कुछ लोग कनाडा के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग अमेरिका के बारे में ये बात करते हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू टेक 3 अटेम्प्ट्स और 4 अटेम्प्ट्स। बिल्कुल ऐसा। ज़्यादातर लोगों का इतने ही अटेम्प्ट्स में लगता है, बहुत मतलब माइनर को बहुत ज़्यादा अच्छे और लकी लोग जो होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ले जाते हैं। तो बात करते हैं कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो जिन साहब हमें ये बताइएगा हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। जैसे आपने एडमिन रिव्यू के बारे में बात की, तो एडमिन रिव्यू का क्या तरीकाकार है या उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का क्या तरीकाकार है, तो वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दोबारा से अपना वीज़ा जो है वो ले सकते हैं? देखिए इंजीनियर, ये केस टू केस बेसिस पे चीज़ें वेरी करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती हैं। कनाडा में इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है। यूएसए में तो खैर आपके पास राइट है ही नहीं ना किसी तरह का भी। वो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। वो तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक वो दरिया कूजे में बंद किया, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो यूएसए में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, रीअप्लाई कर सकते हैं आप, और रीअप्लाई करने में भी आपके पास मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। जितने आपके पास सिक्के हैं डालने के लिए, आप कॉइन डाल के जो है ना वो करिए। यूके में आपके पास एडमिन रिव्यू का एक फॉरम होता है, उसके बाद आपके पास जुडिशियल रिव्यू का फॉरम होता है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इट डिपेंड्स जुनेद केस टू केस बेसिस एंड कंट्री टू कंट्री। ठीक है, डेफिनेटली कोई केस अगर सामने आएगा तो ही हम उसमें कोई ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई आइदर इट इज़ अ केस ऑफ अपील, इट इज़ अ केस ऑफ एडमिन रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू और रीअप्लाई। तो ये केस टू केस बेसिस वेरी करता है। जी। तो व्यूअर्स, हमने आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुना और आप लोगों को ये बताया कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके अंदर हतन इम्कान ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके एजेंट की मिस्टेक है। इसके अंदर हो सकता है कि आपके वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक भी हो, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि एजेंट की मिस्टेक नहीं हो सकती। हो सकता है किसी हद तक एजेंट का भी फॉल्ट हो, किसी हद तक वीज़ा ऑफिसर का भी फॉल्ट हो, बट यू नीड टू रीड योर नोट्स या GCMC नोट्स आपके पास आते हैं या आपके पास आपका रिफ्यूज़ल लेटर आता है, तो आप उसको पहले डिटेल स्टडी करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ एंड आपका केस कैसे सबमिट हुआ। एक रेमेडी मेरी तरफ से आप लोगों को ये है कि जब भी आप फाइल सबमिट करवाते हैं तो अल्लाह के भरोसे जाके ना फाइल सबमिट करवाया करें। एक दफ़ा अपनी चेकलिस्ट को गो थ्रू कर लिया करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, कौन से नहीं हुए। हो सकता है कि आपका एजेंट कभी कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल जाए, अपलोड करना भूल जाए, या उसने सब कुछ किया हो, आप सबमिट करवाना भूल जाएं। एक चेकलिस्ट साथ लेकर जाया करें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।